अभी मेरे प्रेस के साथी पूछ रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे। अभी महेश जोशी जी को, मीणा साहब को, टांग साहब को, ब्रजकिशोर जी को मैं सबको बता रहा था। कल मैंने मनोज मुदगल जी को साफ कहा था कि 8 विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़े लोग, 16 ब्लॉक अध्यक्ष और उनके साथ एक एक आदमी बुलाया जाए, ना कोई बस लगाई जाए, ना भीड़ की जाए। और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने जब कलेक्ट्री में धरना किया उस दिन हमने टेंट हटाए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए। हमने फिर यूथ कांग्रेस में धरना किया तो भीड़ बड़ी तादाद में इसलिए आ गई क्योंकि उस वक्त सरकार के ऊपर संकट था, लोगों में रिएक्शन था। और आज भी अभी मेयर महेश जोशी जी बात कर रहे थे। आगे के लिए मनोज जी, विमल यादव जी दोनों से कहूंगा, भीड़ कम से कम हो, कोशिश ये की जाए ब्लॉक अध्यक्ष और 8 चुनाव लड़े हुए लोग, 20-22 लोग सिंबॉलिक धरना किया करें। क्योंकि कोरोना संकट में कल यहाँ पर राजस्थान में 1300 से ज्यादा मरीज आए। अमीन भाई ने भी मुझे कहा, रफीक भाई बैठे हैं, अर्चना जी बैठी है, ज्योति जी, अर्चना जी, असक अली टांग साहब, हमारे सीनियर लीडर प्रसाद लाल जी मीणा, ब्रजकिशोर जी, तिवारी साहब, गंगा देवी जी, खींची साहब, कोई नाम छूट जाओ तो माफ कर दो भाई, सबका मान लीजिए, खानू खान भाई, सब लोगों को मैं। और देखिए इस वक्त देश की जनता की आवाज है, जी और नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, केंद्र में सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, सरकार की जिम्मेदारी बनती है विपक्ष कोई आंदोलन करे तो विपक्ष को बुलाकर बात करे। हिंदुस्तान की हर विपक्षी पार्टी का नेता कह रहा है जी और नीट के एग्जाम कैंसिल कराओ। बीजेपी के लोगों, खान खोल के सुन लो, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करके हिंदुस्तान में आप सत्ता में आ गए, आप सत्ता में बैठे हुए हो तो आपको झुकना सीखना पड़ेगा। नेता वो होता है, लोकप्रिय नेता वो होता है जिसको झुकना आता है। जो झुकता है उसी को बड़ा माना जाता है। केंद्र की सरकार तो आजकल मनमानी पर आ गई, बेईमानी पर आ गई, क्योंकि इस 3 महीने के लॉकडाउन में गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, नौजवान दुखी और परेशान है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में यदि किसी की प्रॉपर्टी 3 गुना बढ़ी है तो अंबानी जी की बढ़ी है, अडानी जी की बढ़ी है। जयपुर का एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिया, तिरुवनंतपुरम का दे दिया, गुवाहाटी का दे दिया। जयपुर के एयरपोर्ट की जमीन किसने दी महेश जी? जयपुर के एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार ने दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, राजस्थान की सरकार से बिना पूछे। आपने जो जमीन राजस्थान की सरकार ने दी, आपने वो एयरपोर्ट निजी हाथों में दे दिया। आपकी चाहिए अडानी को पैसा मिलना चाहिए, अडानी बड़ा आदमी बनना चाहिए। राजस्थान की जनता की छाती पर पीठ, छाती पर आप खंजर भोंकना चाहते, अन्याय करना चाहते। जिस तरह के हालात आपने पैदा किए, मैं आज आपसे कह रहा हूं, इस हालात से हमको निपटना भी आता है, लड़ना भी आता है, मरना भी आता है। लेकिन सबको तय कर लेना चाहिए कि आप जिस तरह का जुल्म और अन्याय कर रहे हैं, जिस तरह की आप तानाशाही कर रहे हैं, उस तानाशाही का जवाब हमको देना भी आता है, हमको लड़ना भी आता है, मरना भी आता है। लेकिन राजस्थान की सरकार को ये तय कर लेना चाहिए। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमने तय किया है, जो नौजवान की आवाज होगी, जो जनता की आवाज होगी, उस जनता की आवाज को सुनकर काम करना मेरी जिम्मेदारी है। कोरोना संकट के समय में आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं, तय करके एक फैसला हो गया कि कोरोना संकट में किसी भी कीमत पर कोई भी एग्जाम होगा, वो एग्जाम हमें आगे करना होगा, हम करेंगे। लेकिन जी और नीट का एग्जाम इनको कैंसिल करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से कहूंगा, जी और नीट का एग्जाम यदि ये कैंसिल नहीं करेंगे, आप ये मानकर चलिए किसी भी कीमत पर हम सब लोग, जी और नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाता है तो राजस्थान की सड़कों पर आंदोलन होगा, हर जगह आंदोलन होगा। हम आवाज उठाएंगे और ये आवाज अकेले कोई राजस्थान की जनता की नहीं है। बिहार हो, यूपी हो, कर्नाटक हो, केरल हो, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह जी और नीट के एग्जाम को कैंसिल करने के लिए आवाज उठाई जा रही है। और उसी कड़ी में आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया है। सब जगह राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा हो। आज मैं आपसे कहूंगा, जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहां पर जुटा है, आगे जब भी आपको आह्वान किया जाए, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब
हर धरने प्रदर्शन में आगे बढ़कर और जिम्मेदारी के साथ हम तय कर लें कि हर धरने प्रदर्शन में हमको शामिल होना है। हम हर धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शामिल होकर हम आगे बढ़े। आप सबको मैं बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए और आगे के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी धरना करे, प्रदर्शन करे, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी जिन लोगों को बुलाया जाए, जो लोग आए और जिन लोगों को हम आह्वान करें कि यदि कैंडिडेटों को बुलाया गया तो कैंडिडेट पहुंचे, कैंडिडेट के साथ साथ यदि ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया तो ब्लॉक अध्यक्ष पहुंचे और पहुंचकर धरना प्रदर्शन में शामिल हो। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर धरने में शामिल हुए। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है और जयपुर में जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन रखा है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के जुल्म और अन्याय के खिलाफ ईंट से ईंट बजाएगी, लेकिन जी और नीट के एग्जाम कैंसिल कराकर दबलेगी। और एक बात तय कर ले, हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक कभी भी नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी यदि आंदोलन में उतरी है तो ये समझ लेना चाहिए, देश के हुक्मरानों को, केंद्र की सरकार को ये समझ लेना चाहिए, किसी भी कीमत पर राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो आवाज उठाई है वो आवाज रुकने वाली नहीं है। ये आवाज सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये आवाज कोई बीजेपी या किसी पार्टी की नहीं है। जी और नीट का एग्जाम हिंदुस्तान के छात्रों के भविष्य को तय करता है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब भी, कांग्रेस पार्टी जब भी आह्वान करे, आप सबको बड़ी तादाद में एक साथ पहुंचना है। ऐसे में इनको ये एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। और ये कोई कांग्रेस कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये देश के नौजवान की, देश की जनता की आवाज उठा रही है। ऐसे में बीजेपी को भी घमंड छोड़ना चाहिए। आपको यदि सत्ता मिली है तो लोगों की आवाज सुनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए मिली है। विपक्ष जब भी कोई आंदोलन करता था पहले तो उनको बुलाकर बात की जाती थी। आज मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बाकी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को बुलाकर बात करें, समस्या का समाधान करें, नौजवान की आवाज को समझे। मुझे भरोसा है कि सरकार यदि समझेगी तो टकराव नहीं होगा, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन और तेज होगा। जो जी और नीट की परीक्षा इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। आपकी सरकार की 9.5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा करा रही है 3 चरणों में सितंबर में। देखिए, जहां तक सितंबर माह का एग्जाम, सितंबर में दूर है। ऐसे में जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिन्होंने कोरोना संकट में देश में नंबर 1 काम किया, वो खुद यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को प्रमोशन दिलवा चुके हैं। हमने खुद ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए पास किया इस बार, क्योंकि कोरोना संकट है। ऐसे में सितंबर की परीक्षाएं होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री के स्तर पर फैसला होगा। और कोरोना संकट में जो भी जनता को बचाने के लिए काम कर सकती है, राजस्थान की सरकार करेगी।